हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर का इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक तो प्लीज़ जाके पढ़ के आओ और फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट? ट्रिकी को नरेटर यानी कि मिस्टर हैरियट हमेशा अपने पास क्यों रखना चाहते थे? बिकॉज ही लव्ड ट्रिकी, ही थॉट मिसेस पम्फ्री वुड नॉट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, they would lose all the luxuries like eggs, wine and brandy, or none of the above. इसका आंसर है they would lose all the luxuries like eggs, wine and brandy. ये इसलिए क्योंकि जब ट्रिकी नरेटर के पास था हॉस्पिटल में तो जो उनकी ओनर हैं मिसेस पम्फ्री वो हमेशा उसको ये चीज़ें देती थी। इसी वजह से ट्रिकी बीमार भी हुआ था। तो वो सारे ट्रिकी को ना देने की बजाय, क्योंकि ट्रिकी को तो वो चाहिए ही नहीं थी, तो नरेटर और उनके कंपेनियंस ये सारी चीज़ें ले लेते थे और ये लग्जरीज होती थी उनके लिए। तो क्योंकि वो मिसेस पम्फ्री बहुत रिच थे तो ये लग्जरीज थी, तो ये उनको खोना नहीं चाहते थे। तो इसका आंसर है सी पार्ट। सेकेंड, वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्री? यस, क्योंकि हमेशा कोई भी डॉग ओनर को, मतलब डॉग जो पेट होता है वो अपने डॉग ओनर को देख के हमेशा खुशी होता है। तो यस। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्री? मिसेस पम्फ्री को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि वो कैसे थे, किसके प्रति या किसके लिए? डॉग के लिए यानी कि ट्रिकी के लिए। लविंग थे, बहुत प्यार करते थे उसको। ओवर डूइंग, ज़्यादा ही प्यार करते थे यानी कि ज़्यादा ही करते थे उसके लिए। इंटेलिजेंट या रैशनल, इसका आंसर है ओवर डूइंग। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. What is the meaning of lithe? Lithe का मीनिंग होता है ग्रेसफुल। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी पता तो भी आप, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप देख के बता सकते हो, क्योंकि हार्ड मसल्ड एनिमल और 2 weeks में वो ट्रांसफॉर्म हो गया था हार्ड मसल एनिमल में, यानी कि यहाँ पे कुछ अच्छी क्वालिटी दिखा रहे हैं उसकी, जो वो ठीक हो गया था। जैसे तो ठीक हो गया था तो वो डर्टी नहीं हो सकता, डर्टी जिसका ऑप्शन क्रॉस हो गया। मिसबिहेविंग नहीं हो सकता, रूड नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेसफुल। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर है ग्रेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रीज ओवर डूइंग? यानी कि स्टाफ को, जैसे हमें पढ़ा हमने कि वो लग्जरीज को नहीं खोना चाहते थे, तो वो लग्जरीज मिसेस पम्फ्री ने दी थी और मिसेस पम्फ्री का वो ओवर डूइंग था। जैसे अभी हमने देखा ना, यहाँ पर देखो ये ओवर डूइंग करते थे और यहाँ पर था देखो लग्जरीज, तो यहाँ पर वही है। ये देखो, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रीज ओवरडूइंग? कैसे बेनिफिट होता था उनको? ब्रेकफास्ट विद एग्स, लंच विद वाइन, डिनर विद ब्रांडी या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट विद एग्स करते थे, लंच विद वाइन करते थे और डिनर विद ब्रांडी करते थे। तो यह है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्वेलेसिंग? तो इसका मीनिंग क्या है? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। इसका यहाँ पर ए पार्ट रॉन्ग है ऑप्शन में। अगर आपने चैप्टर ही पढ़ा है तो ये ऑप्शंस की मीनिंग देखते ही आपको लगेगा ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसका आंसर है रिकवर, क्योंकि ट्रिकी ने विद इन 2 weeks में रिकवर कर लिया था अपने आप को, तो वर्जन नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। डिसअपॉइंटिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ठीक हो गया था, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है रिकवर। What is the meaning of the word scrimmage? Scrimmage का मतलब क्या होता है? Fight, play, run या none of the above? तो इसका आंसर है fight, क्योंकि जब वहाँ पे गया था वो, जहाँ पे हम उसको बोलते हैं द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, क्योंकि चैप्टर का नाम है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, और सर्जरी यहाँ पर उस जगह के लिए यूज़ हुआ है जिस जगह पे ट्रिकी को रखा गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पेट्स भी थे, कोई और पेट्स भी थे ना वहाँ पर, तो क्योंकि वो वेटनरी सर्जन थे तो वहाँ पर और पेट्स भी होंगे ही, तो वहाँ पर वो फाइट कर रहे थे आपस में एक दूसरे से। इसका आंसर है फाइट। व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड? इसका आंसर आपको ये याद रखना पड़ेगा। वैसे एक पार्ट इसमें यहाँ पर चैप्टर में भी आया है इसका। लास्ट ones विल बी एबल टू हैव द कॉम्पिटिशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। ये जनरली बात है, जैसे खाना बच गया
तो डॉग्स जब खाना देखते हैं कुछ बच्चा का खाना है, अगर आपने अपना खाना फटाफट फिनिश कर लिया तो आप दूसरों के खाने पे जा सकते हो। डॉग्स में ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन अगर आपका खाना फिनिश नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया, तो बाकी सब आपके खाने पे भी आ सकते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर लास्ट वंस विल बी लायबल टू हैव कॉम्पिटिशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड। अब यहाँ पर अगर पूछा गया है कि कितने दिन के लिए उसको खाना नहीं दिया गया था, तो ये 2 डेज इसका आंसर है। लेकिन अगर पूछा जाता कि कितने टाइम के लिए मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को अपने पास रखा था, या तो 2 वीक्स या फिर 14 डेज, ठीक है, या फिर फोर्टनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है। वॉट वॉज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट, यानी वेट यहाँ पर मिस्टर हैरियट या ऑथर, ठीक है, या फिर वेटनरी सर्जन, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, टू टेक हिम फॉर अ वॉक, टू लेट हिम हैव शुगर, बोथ बी एंड सी। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ बच्चे कर देते हैं बोथ बी एंड सी लिखा है तो इसी को टिक कर देते हैं, लेकिन इसको टिक नहीं करना है, ये गलत आंसर है। शुगर, एक बात बताओ, अगर उसको शुगर देना ही होता तो फिर वो अपने हॉस्पिटल में क्यों लेके जाते हैं उसको? और शुगर देना होता तो वो, अगर शुगर देना होता तो वो पतला होता, लेकिन वो पतला नहीं था, वो मोटा हो गया था, वो शागी बन गया था, सिल्की एंड शागी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। टू टेक हिम फॉर अ वॉक, वॉक पे तो वो लेके जाते थे मिसेस पम्फ्री, एक दिन लेके गए थे क्योंकि उनसे पहले जो उनका गार्डनर थे वो नहीं आए थे, उनकी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए ये भी रॉन्ग है। टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, वो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट? डिस्ट्रॉट यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रॉट देखते ही, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको देखते ही पता चलेगा कि जहाँ पर जो डिस्ट्रॉट वर्ड यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? मिसेस पम्फ्री के लिए। मिसेस पम्फ्री को क्या हो गया था? डिस्ट्रॉट हो गया था। अब डिस्ट्रॉट क्या है? डिस्ट्रॉट कब हुआ था? जब ट्रिकी यहाँ से चला गया था हॉस्पिटल में, और जब ट्रिकी चला गया था, जैसे वो अपने ट्रिकी को अपना चाइल्ड मानते थे, अपना बच्चा मानते थे, तो वो उनको टेंशन तो होनी थी, वो वरिड हो गए थे और अपसेट हो गए थे, यानी कि बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। What did the doctor advise? डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी थी? कि कट हिज फूड, यस, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, यस, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, यस, यानी कि इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर है। हु इज हॉजकिन? हॉजकिन कौन था? डॉग ओनर। डॉग ओनर तो मिसेस पम्फ्री थे, ये तो रॉन्ग हो गया ना, डॉग ओनर तो मिसेस पम्फ्री थे। गार्डनर, इसको देख लेते हैं, अभी हमें नहीं पता, हमें याद नहीं है। मान लो अगर आपको ऑप्शन का आंसर याद नहीं है इनको, इस क्वेश्चन का, तो इसका हम एलिमिनेशन कर लेंगे ना ऑप्शंस की। वेटरनरी सर्जन कौन थे? मिस्टर हैरियट, तो हॉजकिन तो उनका नाम नहीं था। डॉग का नाम क्या था? ट्रिकी था, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तो गार्डनर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज़? ट्रिकी के पास क्या प्रॉब्लम होगी थी उसको, और मिसेस पम्फ्री को क्या लगा था कि ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम हुई है? डायरिया, मैल न्यूट्रिशन, एलर्जीज, ऑल ऑफ द अबोव। डायरिया नहीं हुआ था, मैल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि खाने की कमी, मैल यानी कि कमी, और न्यूट्रिशन यानी कि खाने की कमी होगी थी, उनको ये लगा था कि खाने की कमी होगी है, एलर्जीज नहीं, ऑल ऑफ द अबोव नहीं, तो इसका आंसर मैल न्यूट्रिशन है। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? ये तो कॉमन क्वेश्चन, ये तो आ सकता है आपका 99.9% आके ये एग्जाम में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे बेस आ सकता है ये क्वेश्चन कि हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, अगर ऐसे बिना एक्सट्रैक्ट के आता है। लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट में आ जाता है तो हु डज आई रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट और पैराग्राफ। ठीक है, तो इसका आंसर है वेटनरी सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वॉट वॉज ट्रिकीज मेन फॉल्ट? ट्रिकी का मेन फॉल्ट था क्या? फैटनेस, इनएक्टिविटी, लेजीनेस या ग्रीड? फैटनेस, क्या वो खुद कर रहा था अपने आप को मोटा? नहीं, उसका कोई फॉल्ट तो था नहीं इसमें, वो तो बस खा रहा था। एक डॉग को जो दिया जाता है वो खा लेता है। सॉरी, इनएक्टिविटी, उसके अंदर मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करता था, कुछ हिलता नहीं था, अपनी जगह से बैठा रहता था, ये भी उसका फॉल्ट नहीं है। लेजीनेस, आलसी था बहुत ज़्यादा। इनएक्टिविटी, लेजीनेस एक ही बात हो गई ऑलमोस्ट, तो ये भी इसका फॉल्ट नहीं था। ग्रीड, लालच था, क्योंकि जब भी
उसके ओनर, डॉग ओनर मिसेस पम्फ्री देते थे उसको खाना, वो खा लेता था, मना नहीं करता था, तो वो उसका मेन फॉल्ट ग्रीड हो गया। मिसेस पम्फ्री वॉज अ वेरी डैश लेडी। माइजर, दयालु थे क्या? पुअर, गरीब थे। क्रूअल, बहुत गुस्से वाले थे क्या? रिच, यानी कि बहुत अमीर थे। अब इतना सारा खाना अगर उसको दिया जा रहा था टिक्की को, तो इसका मतलब है कि वो रिच ही थे, क्योंकि इतना सारा खाना कहाँ से लेके आते अगर वो पुअर होते तो। क्रूअल भी नहीं थे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, माइजर भी नहीं थे, तो इसका आंसर है रिच। What did Mrs. Pumphrey think her dog is suffering from? ये रिपीटेशन है बट इसके ऑप्शंस डिफरेंट हैं। फीवर, माल न्यूट्रिशन, स्टमक पेन, फूड सोर। उनको कोई फूड की प्रॉब्लम हुई थी ट्रिकी को? नहीं। क्या स्टमक पेन हुआ था, पेट में दर्द हुआ था? नहीं। फीवर हुआ था? नहीं। माल न्यूट्रिशन इसका सही आंसर है। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। हु इज़ आई? आई इस पूरे स्टोरी में आई मिसेस पम्फ्री नहीं, मिस्टर हैरियट हैं, लेकिन कुछ जगह पर मिसेस पम्फ्री के लिए भी यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन में आई है आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब क्योर अगर मिसेस पम्फ्री को पता होता तो वो पहले ही कर देते, लेकिन उनको नहीं पता था, बल्कि वो तो उसको और मोटा करे जा रहे थे, उसको ओवर फीड किए जा रहे थे वो। तो इसका मतलब यहाँ पर है मिस्टर हैरियट। मिसेस पम्फ्री गलत हो गया, मिसेस पम्फ्रीज हस्बैंड तो मेंशन नहीं किए गए, मिसेस पम्फ्री सर्वेंट भी नहीं है इसका आंसर, इस मिस्टर हैरियट इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एज एट हिज क्लिनिक? ट्रिकी को डॉक्टर ने यानी कि मिस्टर हैरियट ने अपनी क्लिनिक पे यानी कि अपने हॉस्पिटल में क्या दिया? बहुत सारे इंजेक्शन दिए, मेडिसिन दी कुछ खाने के लिए। नो फूड फॉर 2 days, ओनली मिल्क एंड चॉकलेट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर है नो फूड फॉर 2 days। उन्होंने 2 दिन तक के लिए ट्रिकी को खाना नहीं दिया था, वो वापस ठीक हो गया था। वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी? मिस्टर हैरियट ट्रिकी को कहाँ लेके गए थे? टू हिज क्लिनिक, टू अ पब्लिक हॉस्पिटल फॉर वेट्स, टू मिसेस पम्फ्रीज हाउस, या नो वेयर। ये नाउ हेयर नहीं है, ये नो वेयर है, ठीक है। तो इसका आंसर है टू हिज क्लिनिक। इसका आंसर टू हिज क्लिनिक है, वो अपने क्लिनिक पर लेके गए थे, अपने हॉस्पिटल में लेके गए थे। हाउ डिड ट्रिकी लुक? वेरी थिन, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, वेरी स्मार्ट, ऑलवेज रेडी टू रन। नहीं, हमने पढ़ा ऑलवेज रेडी टू रन नहीं था। वेरी स्मार्ट, वो वेरी स्मार्ट भी नहीं था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, यानी कि मोटा हो गया था, ब्लोटेड यानी कि फूला हुआ सॉसेज जैसा। यस। वेरी थिन तो नहीं, तो इसका आंसर है लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। हु वॉज मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट? मिसेस पम्फ्री किसके लिए वरिड थे? हरसेल्फ, खुद के लिए के थे? हर मेड सर्वेंट? नो। हर डॉग ट्रिकी? यस। हर सन, उसका अगर सन मेंशन नहीं किया गया है तो हर डॉग ट्रिकी। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारे यहीं पे ख़त्म हो जाता है सारा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा।